से आप सब लोग उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। एसी की इंस्टॉलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी की लाइफ बढ़ाने के लिए, एसी की कूलिंग बढ़ाने के लिए। अगर एसी की इंस्टॉलेशन सही होती है तो आपकी कूलिंग तो बढ़ती है, साथ के साथ आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी घट जाती है, क्योंकि ब्रेकडाउन एकदम अचानक से होती है। कई बार हमारी एसी की इंस्टॉलेशन ऐसे स्थान पर होता है, लगा होता है जहाँ पर सीधे धूप आती है, यानी कि आउटडोर यूनिट पर सीधी धूप पड़ती है, जहाँ पर कूलिंग भी प्रभावित होती है और बाद में कहीं ना कहीं उसमें लीकेज की समस्या होती है। तो एसी इंस्टॉलेशन की कौन कौन सी गलतियां होती हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये कुछ गलतियां, अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेंगे तो आप एसी की इंस्टॉलेशन में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस चीज़ को ध्यान रखें, एसी की इंस्टॉलेशन हमेशा सही बंदे और प्रोफेशनल बंदों से काम करवाना चाहिए। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पॉइंट होता है एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है, जब भी हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं एसी के आउटडोर यूनिट को हमें ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर बहुत प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हुई हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से वहां पर घास वगैरह ना उगी हो। होता क्या है कि हमारा आउटडोर कई बार ऐसे स्थान पर लग जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा घास वगैरह होती है, और ये घास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है समय के साथ, बढ़ते समय के साथ तो आउटडोर यूनिट के सामने जो फैन वगैरह लगा होता है, यानी कि कंडेंसर कॉइल के पीछे भी जमा हो जाती है, जिस वजह से हमारी हीट प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाती। और जब हमारी हीट प्रॉपर तरीके से वातावरण में नहीं निकलती और सामने आउटडोर यूनिट के सामने अगर घास लगी रहेगी तो आपकी हीट नहीं निकलेगी, तो उससे आपका सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपका कंप्रेशर बार बार ट्रिप करेगा, यानी कि हेड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी आप आउटडोर यूनिट को लगाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से घास वगैरह ना हो, और अगर घास हो रही है तो दूसरे स्थान का चुनाव करें, और ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से घास की साफ सफाई कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे आपका कई बार मैंने देखा है कि आउटडोर फैन वगैरह भी बंद हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको एसी आउटडोर को सही स्थान पर लगाना चाहिए। एसी इंस्टॉलेशन में एक चीज़ आती है जो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच की स्प्लिट एसी में जो दूरी होनी चाहिए वो आपकी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये होता है आपका 5 मीटर होना चाहिए। परंतु होता क्या है कि कई बार हमारा एसी में लोग क्या करते हैं कि पाइपलाइन बहुत अधिक लगवा देते हैं, यानी कि कई बार उनके घर में छत वगैरह पे लगाते हैं तो ज़्यादा पाइपलाइन लेके चले जाते हैं। परंतु संभव हो सके तो 5 मीटर या 6 मीटर लगाना चाहिए। जितनी पाइपलाइन आपकी छोटी रहेगी, यानी कि उतनी आपका कंप्रेशर को कम कम लोड कम मतलब लोड कम कंप्रेशर के ऊपर कम लोड पड़ेगा, और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपकी एसी की लाइफ बढ़ती रहेगी। में एसी इंस्टॉलेशन में आपको एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि इंडोर और आउटडोर के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ये दूरी आपकी कंपनी के हिसाब से, अगर बताएं तो कंपनी कहती है कि आपकी दूरी 5 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि 5 मीटर कंपनी भी पाइपलाइन देती है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो उससे आपकी पाइपलाइन की जब दूरी बढ़ जाती है उसमें आपकी गैस तो अधिक चार्ज करनी पड़ती है आपको, साथ के साथ आपकी कूलिंग तो प्रभावित होती है। और जो समस्या सबसे ज़्यादा अधिक दिक्कत करने वाली होती है कि जब अधिक गर्मी होती है तो आपका कंप्रेशर के ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि जितनी पाइपलाइन लंबी होती है उतनी ही गैस को पूरा सर्कुलेशन वगैरह बनाने में टाइम लगता है, सर्कुलेट नहीं होती प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर जितनी लंबी लाइन रहती है कंप्रेशर बार बार ट्रिप करेगा और ओवर हीट होकर ट्रिप करेगा। और आजकल के समय में तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हीट वेव कितनी ज़्यादा चल रही है, तो आप मिनिमम से मिनिमम दूरी रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इंडोर और आउटडोर, जैसे इंडोर अगर आपका कमरे में लगा हुआ है तो उसके पीछे आउटडोर लगाते हैं, तो जस्ट आपको ये नहीं कि 1 मीटर की पाइपलाइन देनी, आपको आउटडोर के पीछे रोल वगैरह करवा के रखवा देना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि गैस प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट भी होती है। बस आपको यह याद रखना है कि 5 से 6 मीटर मिनिमम कम से कम लेंथ रखेंगे, आपकी एसी की लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, और कंप्रेशर भी आपका ट्रिप वगैरह नहीं करेगा और कूलिंग भी अच्छी बनेगी। इंस्टॉलेशन में बहुत सारे मैकेनिक गलती कर देते हैं, और बहुत से चालाक भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब अंडरग्राउंड पाइपलाइन वगैरह डालते हैं तो बहुत कॉपर वगैरह बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि जो हमारा पाइपलाइन होता है वो सही डाई का नहीं डालते हैं। यानी कि पाइपलाइन का मतलब होता है जैसे 5/8 की पाइप डल रही है तो वो उसमें आपकी हाफ की पाइप लगा देंगे, हाफ की पाइप लगा देंगे, यानी कि अगर मतलब साइज डिफरेंट कर देंगे, जिसमें कि पाइप का साइज डिफरेंट कर देंगे तो उसमें उनका फ़ायदा हो जाता है। परंतु ये होता है कि जब एसी प्रॉपर तरीके से लगता है और पाइपलाइन वगैरह बिछ जाती है तो उसके बाद जब कूलिंग का इशू आता है तो उसमें आपका एसी चेक करा जाता है, गैस चेक करी जाती है। परंतु यहाँ पर गैस वगैरह का कोई इशू नहीं आता, पाइपलाइन का इशू आता है, यानी कि सही डाई का आपका कॉपर पाइप नहीं लगाया जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मैकेनिक भी इस चीज़ को ध्यान रखें, और खासकर कस्टमर को भी देख लेना चाहिए कि किस साइज़ का पाइप आपका लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, सही डाई का पाइप लगाएंगे तो इंस्टॉलेशन आपकी बेहतर बनेगी और कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करेगा।
पॉइंट में एसी इंस्टॉलेशन में एक चीज़ को याद रखना चाहिए और मैकेनिक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कार्य ना करें। जल्दबाजी का कार्य शैतान का होता है, ये बात कही जाती है, परंतु उनको क्या वही क्या करते हैं जल्दबाजी में। इस समय सीज़न का टाइम चल रहा है तो इसी में लीकेज की जांच प्रॉपर तरीके से नहीं करते और ख़ासकर फ्लेयर वगैरह के पास वो जल्दबाजी से फ्लेयर वगैरह बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से फ्लेयर के पास गैस एकदम मतलब खोल देते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी सोप सॉल्यूशन बबल वगैरह से लीकेज वगैरह की जांच नहीं करते। तो मेरा विचार ये है कि मैं सजेशन एक चीज़ का दूंगा, कस्टमर के ऊपर तभी आप भरोसा बना सकते हैं जब आप अच्छा काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो आपको और भी काम मिलेगा। तो लीकेज की जांच आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, और अगर आपका एक जगह अच्छा काम होगा तो आपको कस्टमर वही बुलाएगा दूसरी जगह काम करने वाले के लिए, और वहीं अगर आप ख़राब काम करोगे तो आपकी गुडविल भी ख़राब होगी और आपको काम भी नहीं मिलेगा। तो लीकेज की प्रॉपर तरीके से जांच कर लें, और जांच करने के बाद ही गैस वगैरह को खोलें और लंबे समय तक एसी चलता रहेगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। में एसी इंस्टॉलेशन में एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो आउटडोर यूनिट होती है वो एक ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से धूप सीधी ना आती हो। ये धूप अगर सीधी आपके आउटडोर यूनिट के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पर आपके कंडेंसर कॉइल के ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसकी उसकी जो सिस्टम होता है वो पूरा गड़बड़ा जाता है और प्रॉपर तरीके से लिक्विड यानी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और ये अधिक गर्मी में बहुत दिक्कत आती है कूलिंग में। तो यहाँ पर आपको छायादार स्थान पर लगाना चाहिए, और संभव हो सके शेड वगैरह लगाना चाहिए, और शेड भी ऐसे लगाना चाहिए जो आउटडोर यूनिट के सामने ना आता हो, यानी कि ऊपर तरफ से छाया वगैरह प्रॉपर तरीके हो। में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेफ्टी वाला पॉइंट है। इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप एसी आउटडोर यूनिट को लगा रहे हैं तो आउटडोर यूनिट के पास कोई भी पाइपलाइन यानी कि सीएनजी या पीएनजी कोई भी पाइपलाइन वगैरह नहीं जा रही हो, और ख़ासकर वायर वगैरह बिल्कुल भी ना जा रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि आज के टाइम में एसी वगैरह अधिक गर्मी पड़ रही है और इन्वर्टर एसी भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर यह है कि टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ा हुआ है। तो इस समय अगर आप यह गलती करेंगे यानी कि एसी के आसपास कोई भी वायर वगैरह बिल्कुल भी ना लगाएं, यानी कि एसी आउटडोर को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो जिसमें कोई भी पाइपलाइन या गैस वगैरह का मतलब आसपास कोई भी ना हो। तो यहाँ पर आप किसी भी समस्या को बढ़ने से बचा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप अपने एसी की इंस्टॉलेशन बेहतर बना पाएंगे और किसी भी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे आपको पॉइंट बताए एसी इंस्टॉलेशन में आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर एसी इंस्टॉलेशन में एक चीज़ को आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप एसी खरीद कर लेके आते हैं, डीलर वगैरह से लेके आते हैं, तो हालांकि डीलर वहाँ पर आपको जिससे भी आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री इंस्टॉलेशन के लिए कहता है कि हमारा बंदा आएगा फ्री इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ख़ास बंदा है काम करने वाला तो आप उससे काम करवा सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आप कंपनी वाले बंदे को टोल फ्री नंबर से बुला सकते हैं। हालांकि डीलर वगैरह भी मतलब प्रोफेशनल बंदे भेजते हैं, फिर भी उनसे आपको बोल देना चाहिए कि आप अच्छे बंदे भेजें और कंपनी के बंदे भेजेंगे ताकि मेरी इंस्टॉलेशन अच्छी हो। क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदे होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं और उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। एसी इंस्टॉलेशन हमेशा कंपनी के बंदे और ऑथोराइज बंदे से, और जो जान पहचान में अच्छा बंदा है उससे काम करवाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रॉपर मिली हो, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर